नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का RKGS एकेडमी पर। चलिए वीडियो को एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने सोचा है कि एक ऐसा चैप्टर पढ़ाऊँ जो वीडियो के एग्ज़ाम के लिए भी IMP हो, क्योंकि 20 को एग्ज़ाम होने वाला है। आज 12 तारीख है, एक हफ्ते मिला जुला कर बचे हुए हैं। फिलहाल रिवीजन आप अपना तेज़ी के साथ करिए, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन। मैंने एक चैप्टर पढ़ाया हुआ था आधुनिक भारत से, जिसमें मैंने कुछ धार्मिक आंदोलन पढ़ाए थे। उस धार्मिक आंदोलन में मैंने एक दो ही पढ़ाया था जो कि काफ़ी लंबी थे। बाकी कुछ धार्मिक आंदोलन है जिसको मैं आज इस चैप्टर में समाप्त कर दूंगा। घंटे भर का वीडियो हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से आज इस चैप्टर को क्लोज करना है। अब देखते हैं कि भारत में और कौन से धार्मिक या समाज सुधार से संबंधित आंदोलन हुए हैं आधुनिक भारत में, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा देख लें कैमरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग सबसे पहला आंदोलन एक देखते हैं जो कि बहुत ही IMP है, जो कि एक समाज था जिसकी स्थापना करी गई थी, और उस समाज से क्वेश्चन आए हुए हैं जिसका नाम है वेद समाज। वेद समाज, ठीक है, वेद समाज से क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी स्थापना कब करी गई, कहाँ पे करी गई, किसने करी और किसकी प्रेरणा से करी, और इसके मेनली कौन सदस्य हैं। क्वेश्चन यही से बनते हैं। जैसे अगर वेद समाज को देखा जाए तो इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में मद्रास में, कहाँ पे, मद्रास में करी गई। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने करी थी, तो उनका नाम था श्री घरालू नायडू। क्या नाम था उनका? स्थापना अगर बात करें तो स्थापना श्री घरालू नायडू इन्होंने करी थी। और अगर क्वेश्चन करें कि भैया किसकी प्रेरणा से करी थी, आप देखेंगे भारत में, आधुनिक भारत के इतिहास में कई ऐसे समाज सुधार से संबंधित या धार्मिक सुधार से संबंधित आंदोलन हुए हैं जिसकी प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिली थी। तो इस श्री घरालू नायडू ने भी इस वेद समाज की स्थापना जो मद्रास में करी थी सन 1864 ईस्वी में, इसकी प्रेरणा इनको किससे मिली थी? केशव चंद्र सेन से। केशव चंद्र सेन। और एक क्वेश्चन यहाँ से और आया हुआ है, बहुत ही IMP है। पूछा गया है कि निम्न में से किस मतलब संस्था को या समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है? तो इसी संस्था को, यानी वेद समाज को क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। ठीक है, इतना बहुत ही IMP है। PCS RO वीडियो या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना जानना वेद समाज से भी IMP है। और मेनली ये जो आंदोलन, जो वेद समाज की स्थापना हुई थी, ये वेद समाज मेनली समाज सुधार से संबंधित था। ठीक है, इसके कुछ चीज़ों में विश्वास करता था, नहीं भी करता था, तो उसको लेकर के हमको नहीं चलना है। हमको प्रीलिम्स के लिए इतना जानना, बस इतना ही जानना आवश्यक है कि वेद समाज की स्थापना किसने करी, किसके सहयोग से करी, और किस समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन जाएगा वेद समाज को बोला जाता है। हाँ, थोड़ा सा और अगर डिटेल में या डीप में जाएंगे तो इससे मतलब पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो है वेद समाज से संबंधित नहीं है। जैसे इसमें और नाम जुड़ जाता है। ये तो संस्थापक है, घरालू नायडू संस्थापक है। बाकी इसके और सदस्यों में वी राजगोपाल चार्लू, एक है P सुब्रयल चेट्टी, P सुब्रयल चेट्टी, और एक है आपके यहीं पे लिखते हैं विश्वनाथ मुदरियाल। अगर इतने फैक्ट आपको वेद समाज से याद हैं तो विश्वास मानिए आपका इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं वेद समाज से। स्थापना का वर्ष आपको याद करके रखना है 1864। स्थापना कहाँ हुई? मद्रास में।
किसने स्थापना करी? तो आपका ऑप्शन है श्री घरारू नायडू ने। किसकी प्रेरणा से? तो आपका ऑप्शन है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। किसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा वेद समाज को। और इसके इसके ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन वेद समाज से संबंधित नहीं है? तो मेनली 4-5 लोगों का नाम आपको याद करके रखना है। पी राजगोपाल चार्लू, पी सुब्रयल चेट्टी और विश्वनाथ मुदलियार। ठीक है, तो 5 यहां से क्लियर हो गए होंगे। दूसरा देखते हैं हम लोग, परमहंस मंडली। परमहंस मंडली इसकी स्थापना 1849 से 50 के बीच हुई थी। और स्थापना किसने करी थी? उनका नाम है आत्मानंद पांडुरंग। आत्मानंद पांडुरंग। ठीक है, अगर क्वेश्चन करे कि भैया एक परमहंस मंडली की स्थापना किसने करी है? तो आपका ऑप्शन जाएगा आत्मानंद पांडुरंग ने करी है। लेकिन अगर इसके साथ जैसे अगर कोई भी ऐसा समाज है या कोई संस्था है जिससे 3-4 लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां से क्वेश्चन पीसीएस में या किसी भी कमीशन में आपको पूछ देता है कि भैया निम्न में से कौन इससे संबंधित नहीं है। तो इससे संबंधित 3 लोगों का नाम आपको याद करना रखना पड़ेगा कि परमहंस मंडली की स्थापना आत्मानंद पांडुरंग ने मतलब इनकी सहायता से करी। तो किनकी सहायता से करी थी? अगर देखा जाए तो बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग। ठीक है, आत्मानंद पांडुरंग ने परमहंस मंडली की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1849 से 50 ईस्वी में। और किसकी सहायता से? बाल कृष्ण जयकर, एक है बाल कृष्ण जयकर और एक है दादोबा पांडुरंग। ठीक है, तो इन तीनों का नाम याद करके रखिएगा। बस इससे इतना ही। आगे चले तीसरा वाला देखिए। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में धार्मिक नहीं, अगर समाज सुधार आंदोलन की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन के प्रणेता या प्रवर्तक के रूप में एक नाम आपको आएगा। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत गोपाल हरि देशमुख, जिनको इनका एक उपनाम था लोकहितवादी ने की थी। अगर क्वेश्चन करें महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने करी थी? तो आपका ऑप्शन जाएगा क्या? गोपाल हरि देशमुख। और ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किनको जो है लोकहितवादी के नाम से, मतलब इनका उपनाम क्या था? लोकहितवादी के नाम से भी ये फेमस थे। तो लोकहितवादी कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। अब इन्होंने लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी। कुछ इनके पत्र हैं समाज सुधार से संबंधित, कुछ पुस्तकें हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और आते रहते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रभाकर नामक साप्ताहिक लेखों की शुरुआत पत्रिका के रूप में करी थी। इन्होंने प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत करी थी। इसमें लेख लिखे जाते थे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन करेंगे भैया प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे या लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन जाएगा गोपाल हरि देशमुख। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया है, बाद में इस प्रभाकर नामक जो लेख थे इनको क्या नाम रख दिया गया? क्योंकि इसमें लगभग 100 पत्रों का प्रकाशन हुआ था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया शतपत्रे।
पत्रे। तो ये याद होना चाहिए कि किसको जो है सतपत्रे के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है प्रभाकर। और प्रभाकर का प्रकाशन किसने किया था, लेखों की श्रृंखला किसने प्रकाशित की थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा गोपाल हरि देशमुख। किसको लोकगीतवादी बोला जाता था, तो आपका ऑप्शन जाएगा गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, इनकी कुछ और पुस्तकें हैं। इन्होंने गीता तत्व, जाति भेद नहीं, सुभाषित और जाति भेद, ठीक, नामक पुस्तकों का प्रकाशन भी किया। पुस्तकों का प्रकाशन भी किया। तो आपको यहां से इतने फैक्ट याद करके रखने हैं। अब यहां से आपको कंफर्म होना चाहिए कि गीता तत्व, सुभाषित और जाति भेद नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी या किसने प्रकाशन किया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा कौन, गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी किसको कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा गोपाल हरि देशमुख। और गीता तत्व, जाति भेद और सुभाषित पुस्तकों की बात आएगी तो आपका ऑप्शन जाएगा गोपाल हरि देशमुख। या सतपत्रे या प्रभाकर की बात आएगी तब आपका ऑप्शन जाएगा गोपाल हरि देशमुख। चलिए, अब एक बहुत ही आईएमपी समाज है, यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है, जिसका नाम है प्रार्थना समाज। चौथा चले, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में बंबई में, ठीक है। इसकी स्थापना का सन भी याद करके रखना है। देखिए, कभी एग्जाम में पीएससी लेवल के एग्जाम में या बड़े लेवल के एग्जाम में कभी कभी सन को इस संस्थाओं से सम्मिलित करने को भी दे देता है। तो सन इनके आईएमपी, इसलिए इनके सन भी मैं बोल रहा हूँ और लिखवा रहा हूँ। और इसके बाद इसको कैसे भी सम्मिलित करने को दे सकता है, इनके संस्थापकों के नाम से इनके समाज को या संस्था को सम्मिलित करने के लिए देता है, या स्थान से भी सम्मिलित करने के लिए दे देता है। तो एक प्रार्थना समाज की स्थापना आपका ऑप्शन है 1867, कहाँ पे, बंबई में। और अगर बात करें तो यहाँ पे फिर आ जाएंगे केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग, देखिए आत्मारंग पांडुरंग का नाम फिर से आ गया, आत्मारंग पांडुरंग ने की थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रार्थना समाज की अगर बात आएगी तो इसकी स्थापना किसने करी थी, आत्मारंग पांडुरंग ने करी थी 1867 ईस्वी में। बाद में इससे कई नेता जुड़ जाते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नेता आते हैं आपके महादेव गोविंद रानाडे। और एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे के जुड़ने के बाद से इस संस्था ने मतलब काफी ज्यादा विकास किया और काफी जोर शोर से इस संस्था के उद्देश्यों का, या कह सकते हैं कि जो इस संस्था के जो भी कार्य थे या कार्य प्रणाली थी वगैरह का प्रचार भी काफी तेजी के साथ हुआ था। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर पूछे किसकी प्रेरणा से, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। बाद में महादेव गोविंद रानाडे इससे जुड़ते हैं, महादेव गोविंद रानाडे। बाद में महादेव गोविंद रानाडे जुड़ने के बाद से इस संस्था में काफ़ी जान आ जाती है और कई सारी चीज़ें इसमें नई भी शामिल हो जाती हैं। महादेव गोविंद रानाडे जो थे, यह हिंदू धर्म में व्याप्त बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ थी जिसके बहुत बड़े आलोचक थे और उनका बहुत ज़बरदस्त उन्होंने विरोध किया था। तो इस समाज ने मेनली सामाजिक सुधारों पर ज़्यादा बल दिया था और हिंदू धर्म में प्रचलित कुछ चीज़ें थी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे ने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल
बहुविवाह, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह और सती प्रथा, जो मतलब स्त्रियों को किसी न किसी मतलब इन सब का मेन हाथ रहा है, उनको समाज में सम्मानित स्थान न दिलाने का, सम्मानित स्थान न पाने का, या हम कह सकते हैं कि उनके विकास के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा थे। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बहुत बड़े रोड़े का काम कर रहे थे। तो इन सबों का इन्होंने विरोध किया था, सती प्रथा का, पर्दा प्रथा का, बाल विवाह का, बहु विवाह का, और जाति प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था। जाति प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था। और धर्म की अगर बात करें तो इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। अब इन्होंने स्त्रियों की दशा, हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं भी स्थापित करी थी महादेव गोविंद रनाडे ने, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है तो इनको आपको याद करके रखना होगा। जैसे कि इन्होंने क्या किया था, रनाडे ने सन 1984 में, 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, सन 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन मतलब विधवा पुनर्विवाह संस्थान की स्थापना किसने करी थी, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की, तो महादेव गोविंद रनाडे ने। कहाँ भी करी थी, महाराष्ट्र में। सन है 1891 और 1884 ईस्वी में इन्होंने पुणे में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। दोनों ही बहुत ही VIMP है, महादेव गोविंद रनाडे से संबंधित। ठीक है। फिर इस सोसाइटी से एक महिला का नाम जुड़ता है, जिनका नाम था पंडित रमाबाई। ठीक है। तो पंडित रमाबाई से भी आपको, पंडित रमाबाई ने क्या किया, इनका क्या योगदान है, रमाबाई ने 1900 नहीं, आर्य महिला समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है। तो देखिए, आर्य महिला समाज की स्थापना पुरुष इसमें पुरुष भी शामिल थे, रनाडे भी शामिल थे, सभी लोग शामिल थे, लेकिन एक महिला होने के नाते इन्होंने एक अगुवाई करी थी, तो इनका नाम IMP हो जाता है। पंडित अगर पूछे कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी, तो इसमें आपको, अगर उसमें आपके ऑप्शन में पंडित रमाबाई हैं तो आपको रमाबाई को चूज करना है। ठीक है। क्योंकि इन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया था और मतलब आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी। फिर इसके बाद अब इधर दिखेगा नहीं, इसलिए मिटाना पड़ेगा, मिटा करके आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही IMP है, इनको आप गौर से देखिएगा। फिर देखिए, प्रार्थना समाज से ही संबंधित एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक आएंगे, जिनका नाम है प्रोफेसर DK कर्वे। ठीक है। तो अब नाम आ जाएगा प्रोफेसर DK कर्वे। ये भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, और इन्होंने भी कह सकते हैं हम कि
स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए काफ़ी कार्य किया था। और उस कार्य में सबसे मेन कार्य इनका क्या था, प्रोफेसर डी के कर्वे का, इन्होंने सन 1906 में, सन 1906 नहीं, पहले 1899 में ना, 1899 में पुणे में विडो होम की स्थापना की। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी, महादेव गोविंद रनाडे ने करी थी। और विडो होम की स्थापना किसने करी थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा डी के कर्वे ने करी। तो विडो होम यानी विधवा आश्रम, इसको आप ऐसे लिख सकते हो हिंदी में, विधवा आश्रम की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन होगा डी के कर्वे। और विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह संस्थान की अगर बात करेगा तो महादेव गोविंद रनाडे हो जाएंगे। और इन्होंने इसकी स्थापना कहाँ करी थी, पुणे में करी थी। फिर इनका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि इन्होंने सन 1906 ईस्वी में, 1906 में बंबई में, मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है लेकिन बंबई में इंडियन वोमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना की। बहुत ही VIMP है, इन्होंने बंबई में इंडियन वोमेन्स यूनिवर्सिटी यानी कि भारतीय महिला विश्वविद्यालय, क्या इसको बोलेंगे हम लोग, भारतीय महिला विश्वविद्यालय, भारतीय महिला विश्वविद्यालय। तो अगर अब देखिए प्रार्थना समाज से संबंधित इन लोगों का, डी के कर्वे जी का, महादेव गोविंद रनाडे का, पंडित रमाबाई का, इन तीनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और समाज सुधार के क्षेत्र में खासकर स्त्रियों की दशा सुधारने में प्रार्थना समाज काफी अग्रणी संस्थान था। और इसके सदस्यों ने स्त्रियों और महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए क्या क्या किया था, मैंने पहले चीजें बता दी हैं। यहाँ देखिए विधवा आश्रम किसने स्थापित किया था, या विडो होम किसने स्थापित किया था, कब, 1899 ईस्वी में डी के कर्वे जी ने, ठीक है ना। और इन्होंने 1906 ईस्वी में कहाँ पे, बंबई में, क्या, इंडियन वोमेन्स यूनिवर्सिटी मतलब भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। VIMP है। तो प्रार्थना समाज से इतने फैक्ट अगर आप लोग रखेंगे, आप पेपर उठा करके देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, इसलिए इस चैप्टर को एकदम हल्के में नहीं लेना है। फिर हम चलते हैं, 5 हो गए थे, छठा देखते हैं। एक थी सेवा समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। उस समय इलाहाबाद, अब हम प्रयागराज बोलेंगे, ऑप्शन जैसे देगा वैसे आप करोगे। अब चूंकि प्रयागराज हो चुका है तो प्रयागराज करेंगे। और इसकी स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने करी थी, ठीक है। एक और है इसी सन में, 7वां बॉयज स्काउट एसोसिएशन, तो इसकी भी स्थापना 1914 में कहां पे, यहीं पे हुई थी, प्रयागराज में, उस समय का इलाहाबाद। और इसकी स्थापना करी थी श्री राम वाजपेयी ने, श्री राम वाजपेयी ने। एक और है, 8वां देखते हैं, सेवा सदन, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में, यानी कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय सेवा सदन की स्थापना 1885 ईस्वी में कहाँ हुई थी, बंबई में। और किसने करी थी, BM मालाबारी। इन संस्थानों के नाम आपको याद करके रखना है। अब देखिए फिर से एक बार दोहराते हैं हम लोग। सेवा समिति की स्थापना 1914 में कहाँ पे, प्रयागराज में हृदयनाथ कुंजरू ने करी थी, ठीक है। बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना 1914 में प्रयागराज में श्री राम वाजपेयी ने करी थी। आज भी स्काउट का काफी महत्व है और
खासकर हाई स्कूल इंटर के सिलेबस में मतलब इसको भी चुनने की छूट दी जाती है। तो श्री राम वाजपेयी ने इसकी स्थापना की 1914 में, और इस सेवा सदन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में BM मालाबारी ने करी थी। ठीक है, तो ये संस्थान आपको याद करके रखने हैं। अब हम लोग चलते हैं, एक बहुत ही VIMP संस्थान है जिसका नाम है थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है, VIMP एक है आपका थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना यहाँ पे नहीं हुई थी, भारत में नहीं हुई थी, भारत से बाहर हुई थी। तो भारत से बाहर देखते हैं किसने करी थी, और भारत में इसकी स्थापना होने के बाद से किसने इस थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ठीक है, तो इसको थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1875 ईस्वी में, सन 1875 में कहाँ पे, न्यूयॉर्क, यहाँ नहीं हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। और किसने करी थी, एक रूसी महिला का नाम आपको याद करके रखना है, महिला, इनका नाम था ब्लावस्की, रूसी महिला ब्लावस्की। और अमेरिकी सैनिक सैनिक अफसर थे, अफसर मेजर आलकाट। ठीक है, तो अगर इसकी वैश्विक मतलब इसकी स्थापना को अगर देखें, वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो इसकी सबसे पहले स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो इसकी सबसे पहले स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी और ये 1875 में हुई थी। और किसने करी थी, तो आप सबको याद करके रखिए, ब्लावस्की, दो लोग जुड़े हुए हैं, ब्लावस्की और आलकाट। ब्लावस्की कहाँ से संबंधित है, रूस से संबंधित है, और आलकाट कहाँ से संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, तो इनकी और कहाँ पे इसकी स्थापना हुई है, तो इसकी स्थापना आपके देख रहे हो न्यूयॉर्क में हुई है। अब देखते हैं होता क्या है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है पहले। अब देखते हैं कि इससे संबंधित मतलब थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित लोग आते हैं भारत में, और भारत में सन 1882 ईस्वी में, कब, अगर भारत में पूछेगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब करी गई, तो सन 1882 आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, और वैसे 1875 होगा। ठीक है, 1882 ईस्वी में कहाँ में, भारत में, कहाँ, भारत में मद्रास के निकट अडयार को मुख्यालय बनाया गया। तो अगर पूछे कि भारत में इसकी स्थापना किस सन में हुई थी, तुरंत आपका ऑप्शन है 1882 ईस्वी में हुई थी। कहां पे, ऑप्शन अगर मद्रास है तो मद्रास मारेंगे, अडयार है तो अडयार मारेंगे, मुख्यालय पूछे तब भी, या स्थापना पूछे तब भी, दोनों एक ही बात है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इससे जो है एनी बेसेंट जी जब जुड़ती है, इससे एनी बेसेंट जी हम कह सकते हैं कि 1893 ईस्वी में जुड़ी थी। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट जी इससे जुड़ी थी, एनी बेसेंट। और यहां से क्वेश्चन आया है कि ये आयरिश महिला थी, यानी कि आयरलैंड की महिला थी। तो ये भी आपको याद करके रखना है कि इनकी नागरिकता क्या थी, तो आयरिश नागरिकता थी, किनकी, एनी बेसेंट की। और 1893 ईस्वी में ये भारत आती है। और यहाँ से क्वेश्चन और बन के आता है कि स्वामी क्या नाम था उनका, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। तो उनके भाषण से प्रभावित होने वाली ये भी एक महिला थी, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग भी दिया था।
ठीक है। अगर क्वेश्चन करे कि निम्न से किस महिला ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा एनी बेसेंट ने। और कब? 1893 ईस्वी में। वहां से भारत आकर के ये इससे जुड़ जाती हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ जाती हैं और मतलब इसके प्रचार प्रसार में लग जाती हैं। मेनली यहाँ से क्वेश्चन और जो बन करके आते हैं उसमें ये आता है कि इसका अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म, चूंकि मतलब ईसाई धर्म द्वारा हिंदू धर्म पे प्रहार किए जा रहे थे, मतलब लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था, तो इन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म को एक प्रकार से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, या प्राचीन हिंदू धर्म की जो महिमा थी, जो समाप्त हो रही थी, या लोगों का विश्वास जो उसमें से टूट रहा था, उसको एक मतलब नया रास्ता दिखाया। तो और अगर यहाँ से एक चीज़ और है कि क्वेश्चन किया गया है कि ये जो थियोसोफिकल सोसाइटी, मतलब जो भारत में इसका प्रचार प्रसार एनिमेशन द्वारा किया जा रहा था, तो इसके दर्शन का आधार क्या था। तो अगर हम इसके दर्शन का जो आधार है की अगर बात करें, दर्शन का आधार जो था वो हिंदू, ठीक है, बौद्ध दर्शन था। क्वेश्चन आया हुआ है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के दर्शन का आधार क्या था, ऑप्शन था उसमें बौद्ध दर्शन, ठीक है। तो आपको याद करके रखना है कि बौद्ध दर्शन से बहुत सी चीजें उसमें थियोसोफिकल सोसाइटी में ली गई थी, शामिल करी गई थी। तो इसके दर्शन का आधार क्या था, हिंदू बौद्ध दर्शन। और हम देखते हैं कि एनी बेसेंट जी का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, इन्होंने क्या किया था, सन 1902 में बनारस में सेंट्रल हिंदू नहीं 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। ये भी बहुत ही IMP है, इसका सन भी आपको याद करके रखना है। 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा एनी बेसेंट ने करी थी, जो बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से सन 1916 में, कब, सन 1916 में किसके प्रयास से, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से क्या बन गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU जिसको बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। ठीक है। तो ये वाला फैक्ट आपको याद करके रखना है कि 1898 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही बाद में चल करके सन 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया था, ठीक है। तो ये रहा मतलब IMP चीजें, मदन मोहन मालवीय का नाम याद करके रखेंगे, 1916 भी याद करके रखिएगा, और 1898 में इन्होंने किसका, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, इसको भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसको मिटाने के बाद दिख रहा है कि नहीं, हाँ, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कौन बना था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए इसको मिटाने के बाद कुछ और संस्थाएं हैं जिनको देखना बहुत ही जरूरी है। एक है आपका धर्म सभा, VIMP है। इसका सबसे VIMP तथ्य क्या है कि इसकी स्थापना का वर्ष तो IMP नहीं है, उतना IMP नहीं है, 1830 में हुआ था।
ठीक है। लेकिन हुआ कहाँ था, बंगाल में। ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है। और इसके संस्थापक कौन थे? उनका नाम था राधाकांत देव। राधाकांत देव। और यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। आप बहुत VIMP इसको आपको याद करके रखना है कि सती प्रथा का विरोध किसने किया था या किस संस्था ने किया था। तो इसी संस्था ने किया था सती प्रथा का विरोध। ठीक है। तो राधाकांत देव जी का नाम आपको याद करके रखना है और इस संस्था का नाम याद करके रखना है कि इसी संस्था ने किसका विरोध किया था? सती प्रथा का। अब व्यक्ति के रूप में पूछे तो आपका ऑप्शन जाएगा राधाकांत देव। ठीक है। एक है राधा स्वामी आंदोलन। इसकी स्थापना देखा जाए तो सन 1861 में आगरा में किसने करी थी? शिवदयाल खत्री। इन्हीं को या स्वामी जी महाराज भी बोलते हैं, स्वामी जी महाराज। ठीक है ना। और ये जो है जब यही साहूकार थे तो इनका नाम क्या था? तुलसीराम। ठीक है। तो तुलसीराम साहूकार थे। बाद में जो है इन्होंने एक संस्थान की स्थापना करी। नाम इसका क्या? राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत करी थी सन 1861 ईस्वी में। कहाँ पे? आगरा में। और ये पेशे से क्या थे? साहूकार थे। इनका नाम क्या था? तुलसीराम। बाद में शिवदयाल खत्री या स्वामी जी महाराज के नाम से फेमस हो गए। तो चूंकि यूपी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वाला फैक्ट IMP इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखते हैं। एक है देव समाज। देव समाज इसकी स्थापना हुई थी 1867 में लाहौर में। 1867 ईस्वी में लाहौर में। किसने करी थी? ये थे शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है। अगला देखें। एक है भारत सेवक समाज। ये वाला तो बहुत ही IMP है। 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भी IMP है ये वाला। ठीक है। तो इसको आप देखिए पेपर उठा करके, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सन भी आपको याद करके रखना है। सन 1905 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। और ये समाज का उद्देश्य क्या था कि जो लोग भारत माता की सेवा करना चाहते हैं उनको इससे जोड़ लिया जाता था। बाकी ये कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं था या इसमें किसी प्रकार की हिंसा की अनुमति नहीं थी। बस अपने मतलब अपने मातृभूमि से प्यार होना चाहिए और उसकी सेवा करने का जज्बा होना चाहिए। तो भारत सेवक समाज बहुत ही IMP, इसको आप याद करके रखोगे। सामाजिक सेवा संघ एक है आपका सामाजिक सेवक संघ। इसकी स्थापना 1921 में जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय हुई थी। और इसकी स्थापना बंबई में हुई थी। और इसके संस्थापक थे नारायण मल्हार राव जोशी। नारायण मल्हार राव जोशी। ठीक है। एक है आपका भील सेवा मंडल। भील सेवा मंडल
इसकी स्थापना 1922 में यानी असहयोग आंदोलन के समय ही लगभग करी गई थी और इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में ही और इसके संस्थापक थे अमृतलाल ठक्कर दास जो बाद में ठक्कर बापा के नाम से भी फेमस हुए थे। ठक्कर बापा के नाम से भी फेमस हुए थे, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। तो ये सब संस्थान सामाजिक धर्म से संबंधित और समाज सेवा से संबंधित संस्थानों को आपको याद करके रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। एक है आपका पूजा सेवा सदन, पूजा सेवा सदन। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी और जे.के. देवधर और रमाबाई ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक, तो इतने संस्थान देखिए, यहाँ से देख लेते हैं हम। धर्म सभा बहुत ही एमपी बंगाल में राधाकांत देव यही है जिसने सती प्रथा का विरोध किया था। राधा स्वामी आंदोलन 1861 आगरा में शिवदयाल खत्री, स्वामी जी महाराज या शाहूकार तुलसीराम। ठीक है। देव समाज 1867 लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना करी थी। भारत सेवक समाज VIMP 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। सामाजिक सेवा संघ 1921 में बम्बई में, कहा बम्बई में नारायण मल्हारराव जोशी ने। भील सेवा मंडल 1922 में बम्बई में अमृतलाल ठक्कर दास, जिनको ठक्कर बापा, जिनको आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, इन्होंने करी थी। पूजा सेवा सदन 1909 ईस्वी में जी.के. देवधर और रमाबाई ने करी थी। ठीक है। तो एक है और आपका जिसको हम बोलते हैं शारदा सदन, तो इसकी भी स्थापना अगर देखा जाए तो हाँ पंडित रमाबाई ने 1879 ईस्वी में बंबई में की थी। ठीक है। और बाद में इसको स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया? पुणे में। तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है और लोगों ने गलती करी हुई है, आपको गलती नहीं करना है। अगर पूछता है कि शारदा सदन की स्थापना किसने करी, तो ऑप्शन आपका पंडित रमाबाई जाएगा, सन आपका 1889 ईस्वी जाएगा और बम्बई जाएगा। ठीक है। स्थापना बम्बई में हुई थी। अगर क्वेश्चन करे कि बाद में इसको स्थानांतरित करके कहाँ लाया गया, तब आपका ऑप्शन जाएगा बाद में इसको स्थानांतरित करके पुणे लाया गया। ठीक है। तो ये कुछ IMP संस्थान थे, कुछ और IMP संस्थान है, उसको भी अब चल के इसको मिटा करके आगे देख लेते हैं। ठीक है। आइए चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ और धर्म सुधार आंदोलन है, उनको देखने के बाद क्लास को इस धर्म और समाज सुधार आंदोलन से संबंधित मेरा 3 क्लास होगा। एक क्लास मैंने पढ़ा दिया है, दूसरा क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ, एक और छोटी सी क्लास होगी लगभग आधे घंटे की, उसमें मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो अभी कुछ चीज़ें और देखते हैं। देखिए गोरक्षणी समितियाँ, गोरक्षणी सभा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। ठीक है। तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि निम्न में किसने जो है गोरक्षणी समितियाँ बनाई थी या गोरक्षणी सभा किसने बनाया था, इसको देखना है। तो सबसे पहले पॉइंट में हमें पहला पॉइंट देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने गोरक्षणी सभा बनाई थी। गोरक्षणी सभा। और बाल गंगाधर तिलक ने गो हत्या विरोधी समितियां बनाई थी।
और गांधी जी ने तीसरा, महात्मा गांधी जी ने क्या बनाया था? गोरक्षा संघ। यहाँ पे शब्दों का हेरफेर है और लोग गलती कर जाते हैं, आप आपसे गलती मत करिएगा। अगर क्वेश्चन करेगा गोरक्षणी सभा किसने बनाई थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर पूछता है गो हत्या विरोधी समितियां किसने बनाई थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और पूछेगा गोरक्षा संघ किसने बनाया था, तब आपका ऑप्शन जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, अब एक है यंग बंगाल आंदोलन, उसको देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है, बंगाल में इसकी शुरुआत हुई कि, और एक एंग्लो इंडियन के द्वारा, इंडियन जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। इन्होंने नारी शिक्षा और अधिकारों, नारी शिक्षा और नारी अधिकारों के प्रति जोरदार आवाज उठाई थी इस अपने यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा। तो इनका नाम क्या था? हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। ये हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक भी थे और इन्होंने जो है नवयुवकों को समाज सुधार से संबंधित इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी प्रेरणा भी दी थी। तो इनका नाम IMP है, यंग बंगाल आंदोलन से। और इनका नाम आपको याद करके रखना है। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत इसने करी हेनरी विवियन डेरोजियो ने, और मेनली ये एंग्लो इंडियन थे और इन्होंने नारी शिक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जो है मतलब काफ़ी जोरदार आवाज़ उठाई थी, ठीक है। और ये मेनली फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। अगर पूछे कि ये किससे प्रभावित हुए थे, तो ये फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित हुए थे, ठीक है। ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित हुए थे। और हमारे मतलब एक भारतीय नेता हैं जिनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनको क्या कहा था? इनको बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और क्या कहा था? अपने जाति का पिता, अपने जाति का पिता। इन्होंने कुछ संस्थाएं स्थापित की थी, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे हेनरी विवियन डेरोजियो ने कौन कौन सी संस्था स्थापित की थी? तो संस्था में अगर देखा जाए तो एक थी एकेडमिक एसोसिएशन, एक ये संस्था थी। और दूसरी संस्था थी सोसाइटी फॉर द इक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है। और इन्होंने हिंदू सभा नामक संस्था का भी स्थापित करी थी। इन्होंने एंग्लो इंडियन नामक सभा भी स्थापित करी थी। और इन्होंने डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया था, चलिए तो इनसे देख लेते हैं। ये वाली चीजें आपको याद करके रखना है।
यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? हेनरी विवियन डिरोजियो का नाम आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। सूर्यनाथ बनर्जी ने को क्या क्या कहा? बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत बोला। और अपनी जाति का पिता किसने कहा? तो आपका ऑप्शन जाएगा सूर्यनाथ बनर्जी ने। किसको कहा? यंग, तो आपका ऑप्शन जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो को। इन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की? इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना करी, इन्होंने सोसाइटी फॉर द इक्विजिशन ऑफ द जनरल नॉलेज की स्थापना करी, इन्होंने हिंदू सभा की स्थापना करी, इन्होंने एंग्लो इंडियन की स्थापना करी, इन्होंने डिबेटिंग क्लब की स्थापना करी। तो ये दो संस्थाएं बहुत ही IMP है, एक डिबेटिंग क्लब और एकेडमिक एसोसिएशन एग्जाम में पूछा गया है, और ये दूसरी वाली संस्था एसोसिएशन सोसाइटी फॉर द इक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। ये 2-3 संस्थाएं बहुत ही IMP, इनको आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब एक है पारसियों में एक संस्था चली थी रहनुमाई मजदयान सभा, ठीक है। ये पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित है, पारसी सुधार से संबंधित आंदोलन ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1851 में करी गई थी। और इससे संबंधित अगर लोगों की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, कितने लोग, कौन कौन से मेन लोग थे इसके? तो दादा भाई नौरोजी, और एक थे नौरोजी फरदोनजी, और एक थे SS बंगाली, एस बंगाली, और एक थे आपके RK कामा, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई, इनको आप देखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने एक पत्रिका निकाले थे जिसका नाम था राष्ट्रगोप्ता, जिसका मतलब होता है सत्यवादी। अब देखिए पारसी समाज में सुधार से संबंधित जो आंदोलन चला था वो, या उसके लिए जो सभा गठित की गई थी उसका नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन है रहनुमाई मजदयान सभा, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब करी गई? सन 1851 ईस्वी में करी गई। और इसके, इनका नाम याद करके रखना है, दादा भाई नौरोजी थे इनके संस्थापक, नौरोजी फरदोनजी थे, SS बंगाली थे, और RK कामा थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है कि निम्न में से कौन रहनुमाई मजदयान सभा से संबंधित नहीं है, तो इन 3-4 लोगों का नाम आपको याद करके रखना है। बाकी दादा भाई नौरोजी की पत्रिका राष्ट्रगोप्ता किससे संबंधित है? तो पारसी समाज सुधार आंदोलन से संबंधित है, जिसका मतलब क्या होता है? सत्यवादी, ठीक है। अब एक और आंदोलन देखेंगे, बस आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। फिर तीसरी क्लास में धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। इसको आप एकदम दिमाग में बैठा करके रखोगे। एक है आपका अलीगढ़ आंदोलन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है अलीगढ़ आंदोलन। तो इसके प्रणेता या प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। इनका जन्म जो है दिल्ली में 1817 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और समय के साथ ही जो है सबसे पहले ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों की सेवा में आए थे, नौकरी किया था इन्होंने। फिर इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों के संपर्क में आए, और अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद एक कुछ दिनों की यात्रा पर इंग्लैंड चले गए थे, और वहाँ से लौटने के बाद इनके विचारों में बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ था। तो इन्होंने किया क्या, इनका दृष्टिकोण क्या था और नज़रिया क्या था, इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया या किस संस्था का गठन किया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी अगर सबसे पहली बात की तो इन्होंने सबसे पहले फारसी भाषा में, फारसी भाषा में तहजीब उल अखलाक
अखलाक नामक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? नैतिक सब, इसका मतलब होता है सभ्यता और नैतिकता, सभ्यता और नैतिकता। 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में 1864 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, और 1864 ईस्वी में ही इन्होंने गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा का एक स्कूल खोला था। फिर 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। ठीक है, यही 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो था 1920 में जाकर के अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में यही क्या बन गया? अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, इन्होंने कुरान पर टीका लिखी थी, ये फैक्ट भी IMP है। IMP फैक्ट है। कुरान पर टीका किसने लिखी थी? तो आपका ऑप्शन रहेगा आधुनिक भारत में सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, और इतनी जो संस्थाएं हैं किसने स्थापित करी? तो आपका ऑप्शन रहेगा सर सैयद अहमद खान ने। इन्होंने अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसने, निम्न में से किसने जो है उसका विरोध किया था? कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। तो कांग्रेस की स्थापना का विरोध इन्होंने किया था। कांग्रेस की स्थापना का विरोध, और इसी विरोध के स्वरूप कांग्रेस के स्थापना के विरोध में ही इन्होंने एक संस्था की स्थापना कर ली। इसमें अंग्रेजों का भी हाथ था, जिसका नाम था 1888 ईस्वी में 1888 में यूनाइटेड पैट्रियाटिक यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, चलिए तो यहां से ये चीजें कंफर्म हो गई हमारी कि अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। सन से बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। इन्होंने फारसी भाषा में कौन सी पत्रिका निकाली थी? तहजीबुल अखलाक, जिसको बोलते हैं सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, 1864 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में, कहाँ पे? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? सर सैयद अहमद खान ने। कहाँ पे? तो आपका ऑप्शन जाएगा कलकत्ता में। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना करी थी, और यही स्कूल बाद में चल करके 1920 में क्या बन गया? अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया, यानी असहयोग आंदोलन के समय। जिस प्रकार से 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में जाकर के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, उसी प्रकार से ये भी चेंज हो गया था। ठीक है, हालांकि इसमें किसी का हाथ नहीं था, अलीगढ़ विश्वविद्यालय असहयोग आंदोलन के दौरान बन गया था। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। किसने? सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था, और उसकी स्थापना के विरोध में किस
संस्थान की स्थापना की थी? तो आपका ऑप्शन क्या है? 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने कौन सी संस्था की स्थापना करी थी? तो ये वाली संस्था आपको याद होनी चाहिए। उसमें आपके ऑप्शन में साइंटिफिक सोसाइटी भी दे सकता है, मोहम्मदन एग्रो ओरिएंटल स्कूल भी दे सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी वो कांग्रेस के विरोधी थे। फिर हम देखते हैं, हालांकि अगर इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो कुछ नई चीज़ें भी उभर कर सामने आएंगी, लेकिन हमको सिर्फ अभी धार्मिक आंदोलन पे चलना है। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था, ये वाला फैक्ट आपको एकदम से याद करके रखना है। बाकी ये अंग्रेजी शिक्षा के मतलब कुरान पर इन्होंने टीका लिखी थी, ये भी आपको याद करके रखना है। ये अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और इन्होंने मतलब कुरान पे टीका लिखने की आवश्यकता इनको इसलिए महसूस हुई थी क्योंकि मुस्लिम जो थे कुरान में जो कुछ भी दिया गया था या नहीं भी जानते थे उसी हिसाब से चलते थे। तो उनका कहना था कि मतलब तुम लोग जो है कुरान में ये कहाँ लिखा हुआ है कि तुम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मत करो। ठीक है, तो कई सारी ऐसी बातें थी जिनको लेकर के इन्होंने मुसलमानों को सुधारने का प्रयास किया था और कांग्रेस इनका विरोध भी हुआ था। तो ये वाले फैक्ट आपको याद करके रखने हैं। बाकी अब एक वीडियो मैं आधे घंटे का बनाऊंगा जिसमें थर्ड क्लास होगी और फाइनल क्लास होगी, जिसमें धार्मिक आंदोलन से संबंधित चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते रहे, आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। थैंक यू।